एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और हम करने वाले हैं आज के सेशन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक टॉपिक, और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द टॉपिक एंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसके बहुत सवाल आते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज कुछ सिंबल्स, और आपको उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि याद करना है। और वो एग्जाम में आते हैं अगर आपको, और पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो वो भी करेंगे। तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको काम आने वाला है ये सेशन, जरूर जरूर आपको आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए। स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि हम अब बहुत कुछ ऐसे कवर कर चुके हैं टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे एक मैराथन जो कि होने वाली है आपके आने वाले दिन में, और वो मैराथन से आपको मैं कुछ जो टॉपिक्स कवर नहीं भी हो पाए वो भी कवर हो जाएंगे। और जब आप पार्ट 2 देने बैठेंगे ना एग्जाम में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील ज़रूर होगा। ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखकर गए हैं तो। सो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो। और कल का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो अब तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगी, तो वो वीडियो भी जाकर के ज़रूर देखिए। और प्ले लिस्ट भी बना दी है मैंने आपको सारी टॉपिक वाइज, तो प्ले लिस्ट को भी जाकर के ज़रूर एक बार वो विजिट कीजिए, ताकि आपको सारा कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए कि हाँ, हमने ये सारे वीडियोस को देख लिया और पढ़ लिया है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं सेशन को स्टार्ट, और मैं आपको आज के सेशन में बता दूंगी कि प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और एमसीक्यू भी करवा दिया मैंने उससे रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को। So students, now we are starting our session, and as you see here, the RRB LP 2 and the topic is protection equipments. So protection equipment basically क्या होता है, मैं आपको एक बार explain कर देती हूँ। protection equipments वो होते हैं कि जैसे कि हम किसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा क्या प्रोटेक्शन करें। अगर हम वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा अपना, खुद का, अपनी बॉडी का, ताकि जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं उनसे बचा जा सके। लाइक अगर आप एक फील्ड में गए हैं और कहीं पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और वहाँ पर अगर आपने हेलमेट का यूज़ नहीं किया है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा हार्मफुल हैजार्ड हो जाए जिसके कारण आपके हेड पे चोट लग जाए, तो आपको उसके लिए हेलमेट प्रोवाइड किया जाता है कि आपको वो पहनकर ही जाना है। उसी तरह जब हम कभी लाइनमैन की जॉब देखते हैं, या फिर कहीं पावर प्लांट में काम करते हुए देखते हैं लोगों को, और शायद आपने देखा भी होगा कई लोगों को कि वो लोग अक्सर क्या करते हैं, कुछ ग्लव्स पहने हुए होते हैं, आपके पैरों में रबर फूट, है ना, फूट में आपके रबर शूज होते हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं जिनसे कि आप करंट लगने से बच सकते हैं, और कई ऐसे हैजार्ड होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, तो हमको उनसे प्रोटेक्शन करना होता है अपना। फिर कई जगह पे वेल्डिंग वर्कशॉप्स वगैरह में भी यूज़ होता है, जहाँ पर हम जाते हैं, अगर देखते हैं कि वेल्डिंग कर रहे हैं जो लोग, जो वेल्डिंग करते हैं उन लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ गॉगल पहने होते हैं, ऐसे शील्ड ली होती है अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्डिंग होते वक्त, क्योंकि जो भी फायर उसमें से निकलती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमको शील्ड का यूज़ करना पड़ता है। सो इस तरह से कुछ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हर एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर सिंबल्स दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, और उन सिंबल्स को आपको डिटेक्ट करना होता है कि ये कौन सा इक्विपमेंट है और किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दी है कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ का सिंबल है। फिर हम करेंगे उसके बेस्ड एमसीक्यू को, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जो बच्चे एक बार एएलपी का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देंगे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम, उनके लिए थोड़ा सा आप पहले से देख कर जाएं तो आपके लिए बेटर होगा। सो स्टूडेंट्स, देखिए पहला जो सिंबल दिख रहा है आपको वो है फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने के लिए
कुछ इस तरह के इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं, है ना। और इसके अंदर बनी होती है गैस, कौन सी, CO2। सो CO2 गैस इसमें फिल होती है, और जब भी कुछ फायर कहीं पर किसी इलेक्ट्रिकल फायर जब भी पकड़ लेती है किसी भी चीज में, तो उस इसका यूज होता है उस फायर को बुझाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये सिंबल आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस चीज का सिंबल है, सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई आग अगर लगी है, उसको बुझाने के लिए होता है। अभी हमने लास्ट क्लास में कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ी थी कि फ्लेम्स, है ना, लिक्विड से आग जो होती है उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेटल में लगी हुई आग बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं ये। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर देख के जाइए, क्योंकि उससे भी आपको क्वेश्चंस जरूर फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट आइए आपको ये हैंड प्रोटेक्शन का, यानी कि ये ग्लव्स का है साइन, जो कि आपको हैंड प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। फिर ये है सर्वाइवल रिंग बॉय, ये एक तरह का पानी वगैरह में जब हम, है ना, कुछ काम करते हैं वहां के लिए हमको ये डूबने से बचाने के लिए ये यूज होता है। फिर है सेफ्टी वेस्ट, यानी कि ये भी एक, आप देख रहे होंगे शिप वगैरह में जाते हैं तो इस तरह का हमको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल का भी वर्क करने के लिए लोग जाते हैं तो इस तरह का प्रोवाइड किया जाता है, एक शील्ड टाइप का। फिर आइए नेक्स्ट, ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स का यूज वहां पर होता है जहां पर शोर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों में काम होता है, वर्कशॉप्स वगैरह में, वहां पर ईयर प्लग्स का काम होता है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपसे ये पूछा जाएगा, चार कॉज दे दिए जाएंगे कि हम ईयर प्लग्स का यूज किस लिए करते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ ईयर प्लग, एंड फोर ऑप्शंस वी आर गिवन एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ द आंसर फ्रॉम इट। लाइक हमसे बोल दिया जाएगा कि हम ईयर को बचाने के लिए करते हैं जहां मशीनरी वर्क हो रहा है वहां, या हम पानी का शोर सुनने के लिए, पानी का शोर ना आए उसको सुनने के लिए हम ईयर प्लग्स लगाते हैं, या फिर घर पर टीवी चल रही है उसका शोर ना सुनने के लिए हम ईयर प्लग्स लगाते हैं। तो कुछ इस तरह के आपको दो तीन ऑप्शंस देगा और आपको उसमें से एक चूज करना होगा, तो आप चूज करेंगे कि मशीन्स का जो साउंड होता है, उसको साउंड जो कभी कभी बहुत तेज साउंड होता है उससे हमारे कान को डैमेज हो सकता है, इसलिए हम ईयर प्लग्स का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के कुछ सवाल आएंगे और आप वो आसानी से कर लोगे। फिर आता है रबर बूट। रबर बूट का यूज मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में लाइनमैन वगैरह जो है रहते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उनको, है ना, क्योंकि वहां से आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, उससे बचने के लिए हम रबर बूट्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर आता है प्रोटेक्टिव हेडफोन। अगेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको साउंड होता है वहाँ पर, उससे आपको अपने कानों को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव हेडफोन्स का यूज़ करते हैं। रेलवे स्टेशन एंड रेलवे वर्कशॉप्स में भी कई ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि आपके ईयर के लिए हार्मफुल होते हैं, और मैं खुद वर्कशॉप में एक ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। सो जिसकी बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि वहाँ जो साउंड होता है वो कंटिन्यूस, अगर आप उस साउंड को सुनेंगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, और मतलब ऐसा फील होता है कि वहाँ से कितने जल्दी बाहर निकला जा सके। सो वहाँ पर क्या होते हैं, जो ऑफिसेस बने होते हैं उनमें ऐसे साउंड प्रूफ कांच लगाए जाते हैं दरवाजों में, खिड़कियों में, ताकि ईयर को ज़्यादा इफेक्ट ना करें, है ना। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो तो कुछ ऐसे ही इक्विपमेंट्स का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सकेप हुड। एक्सकेप हुड क्या है, ये भी एक इक्विपमेंट हेलमेट टाइप का होता है ना। इसका बेसिकली ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में यूज़ नहीं है, अदर फील्ड्स में यूज़ है, तो ये स्किप करते हैं अपन। बम्प कैप, ये अगेन एक हेलमेट टाइप का रहता है, इसको भी यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। फिर आता है फॉल प्रोटेक्शन, कहीं से गिर रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का हुक का आपको पूरी बॉडी में ऐसे मतलब लगा दिया जाता है, और जिसके थ्रू आपको पानी से निकाल सकते हैं, या आप खाई में गिर रहे हैं उससे बचाने के लिए आपको, या किसी बिल्डिंग से आप गिर रहे हैं तो इस तरह से आपको टाई अप किया जाता है किसी रिंग से, है ना।
उससे बचाने के लिए आपको इसका यूज़ किया जाता है। तो ये 3 तो आपके ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। फिर आता है फर्स्ट एड किट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एड किट का यूज़ आपको हमेशा पूछा जाएगा, कहाँ होता है, क्यों होता है एंड कब होता है। सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन किट है। फिर आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी जहाँ पर जैसे आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में गए या फिर कैसी ऐसी लेबोरेटरी में गए जहाँ पर आप सांस नहीं ले पा रहे, या कहीं पर मान लीजिए आग लग गई और वहां पर धुआं ही धुआं हो गया, तो वहां पर आप सांस नहीं ले पा रहे, तो जो फायर प्रोटेक्शन वाले होते हैं लोग, वो लोग इसका यूज करते हैं रेस्पिरेटर का, ताकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलती रहे और वो जो धुआं है उससे बच सके, है ना। तो इसका यूज इसके लिए किया जाता है रेस्पिरेटर का। तो अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट एड किट भी यूज होगा। फर्स्ट एड किट एंड रेस्पिरेटर आपका फायरिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट पे आइए। फिर ये आता है नॉइसेंस मास्क, यानी कि नाक में लगाते हैं इसको, ताकि वही हार्मफुल केमिकल अगर गैसेस का रिसाव हो रहा है तो उससे बचने के लिए, या फिर कहीं पर फायरिंग हो गई और आग लग गई और फिर वहां पे धुआं ही धुआं है, तो उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है शिरप्स। ये कुछ एक क्लोथिंग पैटर्न है, ये कुछ एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है जो जल्दी से आग नहीं पकड़ता, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड एप्रन, ये केमिकल लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है एप्रन का। फिर आता है इलेक्ट्रिकल ग्लव। ये इलेक्ट्रिसिटी से शॉक ना लगे, उस इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक ना लगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ग्लव्स का। सो अगेन हमारे पास दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नॉइजेंस मास्क एंड इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। एप्रन का भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। फिर आता है फेस शील्ड, इसका हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। किससे बचने के लिए? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई चिंगारियां निकलती हैं, उससे उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हम ये फेस शील्ड का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि वर्कशॉप में की होगी कभी ना कभी तो वेल्डिंग, मैंने तो की है अपनी मैकेनिकल लैब में इंजीनियरिंग के टाइम पे, और मैंने इसका यूज़ भी किया था फेस शील्ड का। सो आई एम फैमिलियर विद दिस। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है फ्यूचर में आप करेंगे भी इसका यूज़। सो अच्छा था। हाँ, बचाव तो ज़रूर होता है इससे। सो ये भी एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। फिर आइए आप रबर बूट्स। अगेन इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से होता है। फायर बूट्स का यूज़ फायर ब्रिगेड वाले लोग यूज़ करते हैं। फिर ये कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं स्टूडेंट्स। फिर देखिए ये गैस मास्क। अगेन गैस का रिसाव कहीं हो गया है तो उससे बचने के लिए हम इस टाइप के मास्क का यूज़ करते हैं। फिर आता है रेडिएशन डिटेक्टर। ये क्या होता है? जो जहाँ पर हार्मफुल रेडिएशन हो रहा है गैसेस का, है ना, उससे बचने के लिए, या रेडिएशन कहाँ पर हार्मफुल रेडिएशन वेव्स का हो रहा है उसके लिए भी बचने के लिए, है ना, हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, फायर प्रोटेक्शन से बचने के लिए, कहीं केमिकल का काम हो रहा है, हार्मफुल केमिकल्स जो आँख में है वो ना जाए, उससे बचने के लिए। सो आई प्रोटेक्शन इज मस्ट, एंड दिस तरह का मास्क यूज़ होता है आई में। गॉगल इस तरह का यूज़ करते हैं कि वो बिल्कुल फिट हो, आँख में बिल्कुल भी रिसाव ना हो, या कुछ भी चीज़ गैस वगैरह अंदर पास ना हो। सो इस तरह का गॉगल हम यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सिंबल्स जिनसे आपको क्वेश्चंस बन सकते थे, तो मैंने वो ये सिंबल्स आपको करा दिए हैं। अब हम लोग करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ फूड प्रोटेक्शन शुड बी वियर व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। किस तरह के बूट्स का हम यूज़ करेंगे, किस तरह के, मतलब हम चीज़ को पहनेंगे अपने पैरों में जिससे हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच चुके हैं। तो आई ग्लासेस का यूज़ करेंगे। आई ग्लासेस तो हम आँख में पहनते हैं, सो इट इज़ नॉट द आंसर। गैस मास्क का भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नोज़ के लिए होता है। एंड रबर बूट्स का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पैरों में पहनने जाते हैं, एंड रबर बूट से हमें शॉक नहीं लगता। सो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट शुड बी वियर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईज व्हाइल वर्किंग फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए हम बचने के लिए किस तरह के प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज करते हैं? आई गॉगल्स, फेस शील्ड, रबर बूट्स एंड ऑल। देखिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम इन सभी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन में प्रोटेक्शन ऑफ आईज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज आई गॉगल्स। आई गॉगल्स का यूज करते हैं, और वो भी कुछ इस तरह की शील्ड टाइप की होती है कि जिससे बिल्कुल भी आपको आंख को प्रोटेक्शन मिले।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट शुड बी वेयर फॉर हेड प्रोटेक्शन व्हेन वर्किंग इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मैंने अभी आपको बताया, फेस मास्क का यूज नहीं, गैस मास्क का भी नहीं, एप्रन का भी नहीं, हम हेलमेट का यूज करते हैं अपने हेड को प्रोवाइड बचाने के लिए, क्योंकि जो क्रेन्स वगैरह होती हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाती हैं, और जब वो ट्रांसफर करते हैं यहाँ से वहां तो कभी कभी डर होता है। कभी कभी कुछ ऐसे लिफ्ट्स होते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स की जगह में देखा होगा कि जो टेम्परेरी लिफ्ट्स होते हैं वहां से भी जब ऊंचे ऊपर की तरफ जाते हैं वो लिफ्ट्स, और अगर उसमें पर्सन्स खड़े हुए हैं तो वो खतरा रहता है कि कभी कुछ फेलियर ना हो जाए, कभी कुछ हैजार्ड ना हो जाए। सो उससे बचने के लिए हेलमेट्स बहुत मस्ट होता है सिविल इंजीनियर के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 विल बी, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, और इस पे आपको बताना है कि ये किस टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और ये किस टाइप का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। सो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन कि ये किस टाइप का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। पहला है प्रोटेक्टिव हेडफोन, तो ये हेडफोन तो नहीं है। रेडिएशन डिटेक्टर, यस ये रेडिएशन डिटेक्टर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज वॉइस रिकॉर्डर, ये लग रहा है वॉइस रिकॉर्डर जैसा, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर करके नहीं आना है। मल्टीमीटर जैसा भी दिख रहा है, लेकिन वी कैन नॉट पुट अ मल्टीमीटर इनटू दिस, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि ये इस तरह का जो डायग्राम होता है ये रेडिएशन डिटेक्टर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली ये डायरेक्शन पता करता है कि किस डायरेक्शन में रेडियंस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं किसी हार्मफुल गैसेस के या फिर वेव्स के। सो उसके डिटेक्शन के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये जो इक्विपमेंट दिया गया है ये किस चीज़ का इक्विपमेंट है। सो फायर एक्सटिंग्विशर का है, केमिकल स्प्रे का है, या इनहेलर वाटर का है। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर। अभी हमने पढ़ा था कि ये CO2 का इसमें होती है, और इट इज़ यूज टू रिमूव द फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका यूज़ इलेक्ट्रिक फायर को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। सो आपको इस तरह से कुछ डायग्राम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, तो वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग इज नेसेसरी व्हेन वर्किंग विद एसिड एंड कोरोसिव मटेरियल। सो अगर एसिड का कहीं पर यूज़ हो रहा है या कोरोसिव मटेरियल का यूज़ होता है तो हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज gloves, option number B is apron, option number C is chemical resistance goggle, and option number D is all of the above. So students यहाँ पर सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं जहाँ पर एसिड का काम हो रहा होता है। देखिए ग्लव्स का यूज़ करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली अगर अपने हाथों से एसिड्स का यूज़ करेंगे या कोर्सिव मटेरियल का यूज़ करेंगे तो हमारे हैंड्स में इफेक्ट करेगा वो। एप्रन का यूज़ करते हैं ताकि कभी शरीर पे गलती से पड़ जाए तो हम जो एप्रन है वही बस प्रोटेक्ट करें हमें उससे। फिर केमिकल रेजिस्टेंस गॉगल यानी कि आंखों पर पड़ने के भी बचने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये थे सारे सवाल, किस तरह से सवाल इस टॉपिक पे बन सकते हैं, और ये थे कुछ डायग्राम्स जो कि आपको याद करने हैं प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के रूप में, जिनका यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज में। सो अब आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वो नहीं करते हैं तो, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे वाले सेशंस में। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लर्न विद मोनिका। Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and in today's session we are going to do the topic of basic science and engineering. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका, और हम करने वाले हैं आज के सेशन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक टॉपिक, और जो कि आप